अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक मैथमेटिक्स बाय एमएमबी। चले, अब हमारे पास आज का जो टॉपिक है वो डीपी है। हमने अपने पास एपी का कॉन्सेप्ट दे दिया था। आज हम इंशाल्लाह डीपी पे बात करते हैं, ठीक है। अब देखो डीपी तक क्या है, एपी में क्या था, अगर आपको तो याद हो, एपी में हम करते थे कॉमन डिफरेंस, ठीक है, कॉमन डिफरेंस होता था। और यहाँ पे हमारे पास डीपी में अगर हमारे पास क्या है, कॉमन रेतो, कॉमन रेतो बोल लो या कॉमन मल्टीपल बोल लो। अब देखो यहाँ हमारे पास एक्सप्रेशन, वहाँ हमारे पास एक्सप्रेशन थी ए प्लस एन माइनस वन डी। यहाँ हमारे पास एक्सप्रेशन है ए आर एन माइनस वन। ए का मतलब फर्स्ट टर्म और आर का मतलब कॉमन रेतो। तो कॉमन डिफरेंस देते निकलता था टेथिन टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। तो कॉमन रेतो देते निकलेगा टेथिन टर्म डिवाइडेड बाय फर्स्ट टर्म, थर्ड टर्म डिवाइडेड बाय टेथिन टर्म, मतलब कॉमन रेतो क्या होगा, सेम होगा। अब आपके पास ये दो ट्रीटमेंट दे हुए हैं। इस ट्रीटमेंट में बोला है कि आप फर्स्ट टर्म बताओ और कॉमन रेतो बताओ। तो फर्स्ट टर्म तो मेरे पास हो गया, कितना हो गया, फर्स्ट टर्म हो गया मेरे पास 3। अब कॉमन रेतो निकालना है, तो कॉमन रेतो था मैंने क्या बताया, कॉमन रेतो था मेरे पास जो फॉर्मूला है, फर्स्ट टर्म मेरे पास हो गई 3 और कॉमन रेतो की अगर मैं बात करता हूँ तो कॉमन रेतो था मतलब हमारे पास 10 डिवाइडेड बाई 3। तो 13 टर्म डिवाइडेड बाई 10 डिवाइडेड बाई 3 और फिर उसके बाद यहाँ पे 12 डिवाइडेड बाई 12 डिवाइडेड बाई 3। तो यह आंसर इतने क्या आ गया 2 और इतने 2। तो कॉमन रेतो मेरे पास इतना आ गया, मेरे पास आर की वैल्यू क्या आ गई, 2 मेरे पास आ गई। अब मैंने अपने पास यहाँ पे ये बोला कि हमारे पास या मैं यू भी कर सकता हूँ कि कॉमन रेतो मेरे पास 2 है, या अगर मैं तो मल्टीप्लाई बाय 2 कर रहा हूँ तो ये मेरे पास नंबर बन रहा है। एक और एग्जाम्पल, इसमें मेरे पास ए की वैल्यू क्या है, मेरे पास 2 है और कॉमन रेतो अगर मुझे निकालना है तो कॉमन रेतो के लिए माइनस 10/2 13 टर्म डिवाइडेड बाय फर्स्ट टर्म और थर्ड टर्म डिवाइडेड बाय 13 टर्म, सॉरी फर्स्ट 13 टर्म डिवाइडेड बाय फर्स्ट टर्म और थर्ड टर्म डिवाइडेड बाय 13 टर्म। तो 18/-10, तो ये भी -3 आ गया, ये भी -3। तो मतलब आर की वैल्यू मेरे पास इतनी हो गई, -3 हो जाए। अगर मैं इन तब को मल्टीप्लाई कर रहा हूँ -3 के साथ अपने पास, तो क्या हो गया 2 इंटू -3 -6, ये हो गया मेरे पास -3। तो कितना हो जाएगा मेरे पास, ये हो जाएगा अपने पास -10 इंटू -3 तो +18। फिर तो मैंने -3 के साथ किया तो 18 इंटू -3 कितना हो गया, -54 हो गया। तो मतलब फर्स्ट टर्म मेरे पास हो गया और आर का मतलब है 13 टर्म डिवाइडेड बाय फर्स्ट टर्म और थर्ड टर्म डिवाइडेड बाय 13 टर्म। अब मैंने बोला सर एक्सप्रेशन कैसे बनाएंगे, सर ये वही ऊपर वाली एग्जाम्पल, तो इसमें फर्स्ट टर्म मेरे पास 3 है और आर मेरे पास, तो 10 डिवाइडेड बाई 3 2, 12 डिवाइडेड बाई 10 2, तो आर मेरे पास 2 आ गया। तो टी एन इक्वल टू ए आर एन माइनस 1, ए की जगह 3 डाला, आर की जगह मैंने 2 डाला, एन माइनस 1, ये एक्सप्रेशन बन गई। इसमें मेरे पास ए की वैल्यू क्या है, 2 है और अगर आर निकालना है तो -10 डिवाइडेड बाई 2 कितना हो गया, -3 और 18 डिवाइडेड बाय -3 कितना हो गया, -3। तो टी एन इक्वल टू ए आर एन माइनस 1, तो सर ए की जगह 2 डाला, आर की जगह -3 डाला, तो एन माइनस 1 क्या बन गई सर, एक्सप्रेशन हमारे पास बन गई। तो हमने हमारे पास ए फाइंड आउट करना सीख लिया और आर हमने निकालना सीख लिया कि आर मतलब है। अब मेरे पास जैसे मैंने एपी में बताया था ते यहाँ पे फर्स्ट का मतलब ए प्लस डी, ए प्लस 2 थी। तो ऐसे ही डीपी में फर्स्ट टर्म की एक्सप्रेशन क्या होगी, ए, सेकंड टर्म की एक्सप्रेशन क्या होगी, ए आर, थर्ड टर्म थी ए आर स्क्वायर, फोर्थ थी ए आर क्यूब, फिफ्थ थी ए आर 4। जैसे 8 टर्म है तो इसका मतलब ए आर 7 या 10th टर्म है तो ए आर 9। तो मैं तुम्हें प्रूफ कर दे देता हूँ T8। तो T8 का मतलब ए आर एन माइनस 1, तो एन की जगह 8 डाला आर और एन की जगह 8 माइनस 1,
तो मेरे पास इतना आ जाए 7, तो मतलब मैं बोल सकता हूँ कि तो हमारे पास 8वीं टर्म है तो उसकी एक्सप्रेशन क्या है, AR7 है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है डीपी का हमारे पास। अब पहला सवाल करने के लिए जा रहे हैं, तो ध्यान से पहला सवाल सुनिएगा। तब मेरे पास गिवन है 9, तब कॉमन दे तो मेरे पास गिवन है -3। चल सवाल में तितम मालूम करनी है और सवाल में एनतम मालूम करनी है। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा भाई, सबसे पहले मैं T3 की मदद से फर्स्ट निकाल लूंगा। T3 का मतलब क्या है, AR²। तो T3 कितने से बराबर है, T3 बराबर है मेरे पास 9 थे अगर मैं अपने पास बोलूं, और यहाँ A आर की दादा मैंने डाल दिया -3, तो यहाँ हो गया 9 -3 था इतना है 9। तो ये 9 मल्टीप्लाई कर रहे हैं डिवाइड, तो A की वैल्यू मेरे पास इतनी आ गई 1, तो A1 आ गया। अब T3 निकालना है, तो T3 निकालने का मतलब हो गया AR5। तो A की वैल्यू 1 आ गई है, R की वैल्यू -3 है। तो पहले मैं -3 की पावर 5 करूँगा तो -243 और 1 से मल्टीप्लाई, तो आंसर कितना आ दिया -243। अब मैंने बोला था एन तम मालूम करनी है, तो एन तम का मेरे पास फॉर्मूला दिया है AR(n-1), तो A की जगह 1 डाला, R की जगह -3 डाला, n-1। तो मतलब सर सवाल में क्या था, तब मेरे पास देविन थी 9, कॉमन दे तो मेरे पास देविन था -3। हमें सवाल में तितम मालूम करने का बोला था और हमें सवाल में एन तम निकालने का बोला था। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, तत्तम का मतलब AR²। तो तत्तम का मतलब मेरे पास यहाँ पे ये हो गया T3 का मतलब AR²। तो T3 जितने से बराबर है, 9 से बराबर है, और R की वैल्यू गिवन है, तो आपने A की वैल्यू निकाल ली। फिर तितम का मतलब हो गया उसकी एक्सप्रेशन AR5, तो A की जगह 1 डाला और R की जगह -3 की पावर 5 डाला, तो आंसर कितना आ गया -243। फिर यहाँ एक्सप्रेशन बनानी थी A और R की वैल्यू, तो मैंने क्या कर दिया, एज इट इज पुट कर दिया अपने पास। आए एक और सवाल देखते हैं। हमारे पास सवाल है डीपी का है 13तम, मतलब 13तम गिवन है 96, मेरे पास 4तम गिवन है 54। मुझे फर्स्ट टर्म मालूम करनी है और मुझे आर मालूम करना है, पर आर किस में है, पॉजिटिव में है, तो आर मालूम करना है। तो अब ध्यान से अपने पास करना 73 दे, तो ए और आर दो अननोन है, तो तभी भी दो अननोन हो जाए ना, तो हमें पता है कि हम उसको क्या करते हैं, डायमेंशन इक्वेशन सॉल्व करते हैं बच्चों। तो सबसे पहले हमारे पास T2, तो T2 का क्या मतलब होगा, ध्यान से देखिएगा। T2 का मतलब है AR, ठीक है। T2 की क्या एक्सप्रेशन होगी, AR, तो T2 की जगह मैंने डाल दिया 96 और AR, तो ये मेरे पास इक्वेशन बन गई। अब मैंने अपने पास बोला दूसरी इक्वेशन बना लेता हूँ T4 से, तो T4 का मतलब हो दिया AR3, तो तक T4 गिवन है 54 और ये आ गया AR3, तो ये बन गई मेरे पास इक्वेशन 2 बन गई। अब इन दोनों इक्वेशन को डायमेंशनली सॉल्व करूंगा मैं, तो मैंने अपने पास बोला था मेरे पास है AR=96 और फिर मेरे पास है AR³ = 54। तो आप कोई भी इक्वेशन अपने पास ले लो, आपने ले ली फॉर एग्जाम्पल इक्वेशन 1, तो यहाँ AR=96 है। अगर मैं A तो तबदेत बना रहा हूँ तो 96/R, तो ये बन गई मेरे पास इक्वेशन 3। सर इक्वेशन 3 तो किस में पुट करूँगा, 2 में, तो ये AR³ = 54 है, तो A की जगह डाल दिया 96/R और R³ = 54। तो मैंने बोला R के 3 R मतलब 1 R दिया, तो 2 R बाकी रह जाए 54। तो फिर उसके बाद मैंने अपने पास बोला था 54/96, तो 54/96 मेरे पास कितना हो जाएगा, तब से मैंने तो ये कैलकुलेटर में डाल लो,
तो ये हो गया 9/13। दोनों तरफ मैंने अपने पास रूट लगाया, तो जब रूट लगाया तो मेरे पास क्या अंतर आ जाएगा, ध्यान से अपने पास देखना। तो मेरे पास यहाँ पे एच की वैल्यू आ गई, इसका रूट दिया तो 3 और 3 हो गया 4। तो ये आया मेरे पास प्लस माइनस में, पर इन्होंने यहाँ पे क्या बोला था कि आल क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। तो आल की वैल्यू मेरे पास क्या आ गई, पॉजिटिव आ गई 3/4। अब आर आ दिया। अब तक खत्म नहीं हुआ, अब हमें ए निकालना है। तो कोई भी इक्वेशन में 96 इक्वल टू ए आर, तो मैंने ए अननोन लेता, आर सीधा था 3/4। तो ये 96 ये हो गया 3a/4। क्रॉस मल्टीप्लाई करा दो, 96 मल्टीप्लाई बाय 4 इक्वल टू 3a। 3 मल्टीप्लाई कर रहा है, नीचे आते डिवाइड। तो तुमसे अगर कोई भी पूछता है तो 96 मल्टीप्लाई बाय 4 डिवाइडेड बाय 3, तो a की वैल्यू मेरे पास इतनी आ गई, 128 आ गई। तो सर ए और आर आ दिया। अब मुझे क्या निकालना था सवाल में, बस ए और आर निकालना था। कल दोबारा बता दें, कल डीपी का सवाल था, तो 13 टर्म गिवन थी। 13 टर्म पे क्या आंसर था 96 और 4 टर्म पे क्या आंसर था 54। तो 13 टर्म का मतलब हो दिया ए आर, तो टी टू थीटा 96 और ए आर, तो T4 इक्वल टू ए आर क्यू। तो T4 कितने जब आया 54 थे ए आर क्यू। दोनों इक्वेशन तो साइमल्टेनियसली सॉल्व किया, तो मेरे पास यहाँ पे क्या आ गया, आर की वैल्यू आ गई। आर की वैल्यू पॉजिटिव या नेगेटिव, सर पॉजिटिव इसलिए सवाल में मेंशन किया हुआ है। फिर आर की वैल्यू तो किसी भी इक्वेशन में पुट किया, तो मेरे पास क्या आ गया सर, ए मेरे पास आ दिया। अब सवाल खत्म हो जाता है। आए एक और सवाल देखते हैं। इस सवाल में क्या बोला हुआ है, प्लीज ध्यान से सुनना, बहुत अच्छा सवाल है। वैसे इस सवाल को देखते हमें डायरेक्ट आंसर पता चल रहा है। अब देखो, हर बार क्या होती है कि हमारे पास तीसवें देवेन होती थी। तो तीसवें होती थी तो हम फॉर्मूले से बनाते थे। इस बार मेरे पास पहले से हमारे पास क्या हुआ है, तीसवें बनी हुई है। तो मैंने अपने पास बोला टी एन इक्वल टू, यहाँ पे मैं कितने 10 1/2 n-1। तो अगर मैं n की वैल्यू तो 1 डालता हूँ, तो यहाँ T1 या 10 1/2 और 1-1। तो 1 में से 1 दिया आपके पास 0, तो 1/2 चलते बता देता हूँ, डायरेक्ट नहीं चलता। ये 10 और ये हो गया 1/2 की पावर 0। अब कभी भी बताया, कभी भी बेस के ऊपर पावर 0 हुई थी, आंसर मत भी 1। तो ये आ गया 10 और ये मेरे पास पूरा हो गया 1, तो आंसर आ गया 10। तो ए की वैल्यू 10 आ गई। अब मैंने बोला था सर मुझे T2 निकालना है, ध्यान से देखना अपने पास। तो यहाँ पे मैं अपने पास 2 डाल देता हूँ। तो यहाँ 10 1/2 n-1। तो n मेरे पास कितना है, n मेरे पास है 2 - 1। तो ये हो गया मेरे पास 10 और 2 में से 1 दिया 1। तो ये हो गया मेरे पास 1 और 2 1 या डायरेक्ट नहीं चलता, तो ये मेरे पास हो गया 2 में से 1 दिया, मेरे पास इतना हो गया ये 1। तो ये 10 × 1/2, तो आंसर मेरे पास इतना आ गया 5 आ गया। तो मेरे पास फर्स्ट टर्म, मेरे पास कोई भी अगर आपसे पूछता है तो आप बोलोगे फर्स्ट टर्म मेरे पास 10 है, और मेरे पास जो है अगर मैं बोलूँ फर्स्ट टर्म मेरे पास क्या है, 10 है ये, और आर मेरे पास इतना है 0.5 मेरे पास है। तो तभी भी अगर हमें एक्सप्रेशन बनी हुई हो और हमें एन टर्म निकालनी हो, तो आप ए की वैल्यू डालो दे, मतलब सॉरी एन की वैल्यू डालो दे अपने पास, तो आपके पास क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। ठीक है, अभी ये तो आंसर 5 13 टर्म आया है। तो अब इसमें मैं बोलूँ कि ए की वैल्यू मेरे पास क्या है 10 है, और कॉमन ले तो 5 डिवाइडेड बाय 10। तो मैंने बोला कि 5 डिवाइडेड बाय 10, तो आंसर कितना आ गया मेरे पास 2 आ गया। तो ये मेरे पास क्या हो गया, इतना ये आंसर 2 नहीं आया, सॉरी ये आ गया मेरे पास इतना 5/10, मतलब कितना आ गया 1/2। तो फर्स्ट टर्म आ गई 10 और कॉमन ले तो मेरे पास इतना आ गया 1/2 मेरे पास हो गया। ठीक है,
तो ये मेरे पास जो चल हमने पुराना कॉन्सेप्ट कर लिया एन तम का सम पढ़ते हैं। दे तो भाई डीपी सम, ठीक है, सम ऑफ डीपी। जैसे हमने एपी में पढ़ा था एन अपॉन टू, टू ए प्लस एन माइनस वन डी, या हमने पढ़ा था एन अपॉन टू ए प्लस एल। तो ऐसे ही यहाँ पे डीपी में भी सम का फॉर्मूला होता है। दो फॉर्मूला, ये है एक ही फॉर्मूला, पर इसमें फर्क क्या है कि अगर कॉमन ले तो ग्रेटर देन वन है तो ये वाला लगाओ, अगर लेस देन वन है तो ये वाला लगाओ, ठीक है अपने पास। मतलब अगर तर हम ऐसा करें कि अगर हमारे पास आर जो है मतलब कॉमन ले तो जो है वो ग्रेटर देन वन आया है और मैं ये वाला लगा रहा हूँ अपने पास, तो मतलब अगर मेरे पास या फॉर एग्जाम्पल बोलो तो आर की वैल्यू मेरे पास लेस देन वन है तो आप ये वाला फॉर्मूला लगा दो। तो मतलब ये आप कोई भी फॉर्मूला लगा सकते, पर आंसर क्या आएगा, पॉजिटिव नेगेटिव वाला सीन आ जाएगा, एन में चेंज करना पड़ेगा। तो इसलिए मैंने बोला है कि आर ग्रेटर देन वन है तो ये लगाओ, आर लेस देन वन है तो ये लगाओ, अब याद कैसे रहेगा। तो अगर ग्रेटर देन वन है तो आर पहले आएगा, अगर लेस देन वन है तो आर बाद में आ जाएगा, बस यूं याद कर लो। आए एक सवाल की बात करते हैं। तो तब मेरे पास डिविन है 3, मेरे पास डिविन है -128। मुझे फर्स्ट टर्म मालूम करनी है और मुझे सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म। तो अगेन तो सम तो मालूम हो ही नहीं सकता, तुझे सम का फॉर्मूला क्या है, सम के फॉर्मूले में ए भी चाहिए और आर भी चाहिए। तो एन मुझे पता है, तो ए और आर हमें निकालना पड़ेगा। तो अगेन वही दो अननोन हो जाए तो अम्पैमेंटेशन पे जाएंगे बच्चों। अब मैं एक इक्वेशन अपने पास बना लूंगा T3 इक्वल टू ए आर इतना है। तो T3 का मतलब क्या आ जाए 16 ए आर इतना है। तो एक इक्वेशन मेरे पास ये बन गई। फिर ऐसे मैंने बोला थे T6 ए आर 5, तो T6 का मतलब हो गया -128 और ये आ दिया ए आर 5। तो ये मेरे पास क्या बन गई इक्वेशन 2 बन गई। अब दोनों इक्वेशन को साइमल्टेनियसली सॉल्व करूंगा मैं अपने पास। अब ध्यान से देखना, जैसे मेरे पास है ए आर स्क्वायर इक्वल टू 16 और मेरे पास है ए आर 5 इक्वल टू -128। तो आप कोई भी इक्वेशन ले लो, अपने पास इक्वेशन 1 ले लो। तो ए आर स्क्वायर इक्वल टू 16, ए तो अगर आप अपडेट बनाते हो तो ये आर स्क्वायर, तो ये बन गए आपके पास इक्वेशन 3। इक्वेशन 3 तो आप पुट कर लो इक्वेशन 2 में, तो ये हो गया ए आर 5 इक्वल टू -128। सर ए की जगह डाल दूंगा 16 अपॉन आर स्क्वायर, तो ये आर 5 -128। सर आर 2 से हमारे पास कितना हो दिया, आर 5 दिया, तो मतलब 16 आर क्यूब -128, तो आर क्यूब -128 डिवाइडेड बाय 16। तो अगर आप 128 को डिवाइडेड बाय 16 करते हो तो यह आ गया आर क्यूब -8, दोनों तरफ क्यूब रूट लगा आपके पास, तो आर की वैल्यू कितनी आ गई -2 आ गई। ठीक है हमारे पास, तो ये आर की वैल्यू मेरे पास आ गई। अब आर की वैल्यू निकालने के बाद आपको क्या करना है, ठीक है, आर आपके पास आ दिया। अब कोई भी इक्वेशन में डालो, 1 में डालो, 2 में डालो। तो 1 में डाल लेता हूँ, क्या इक्वेशन थी, 1 थी, ए आर स्क्वायर इक्वल टू 16, तो यह ए लिखा आर थी दादा -2 स्क्वायर इक्वल टू 16, तो ये हो गया -2 का स्क्वायर 4a इक्वल टू 16, तो 16 अपॉन 4 कितना आ गया, तो ए की वैल्यू क्या आ गई 4। तो मैंने अपने पास आर भी निकाल लिया कर और ए भी निकाल लिया। तो वैसे हमारी मेन रिक्वायरमेंट होते फर्स्ट टर्म तो मेरे पास आ गई, कितनी आ गई मेरे पास 4 आ गई। अब मैंने बोला सम मालूम करना है, तो सर आर देख लो ते नेगेटिव है पॉजिटिव है, नेगेटिव है मतलब -2 है, तो ये क्या है लेस देन 1 है, तो ये वाला फॉर्मूला लगा लो सम था। तो आपने सम का फॉर्मूला लगाया एच एन इक्वल टू ए 1 माइनस आर एन अपॉन 1 माइनस आर। तो सर ए की जगह एन की जगह मैंने अपने पास 7 डाल दिया,
ए थी दादा मैंने अपने पास यहाँ पे डाल दिया 4th 1, आर थी दादा मैंने डाल दिया -2, एन थी दादा 7 और फिर तो 1 आर थी दादा मैंने डाल दिया -2। तो ये मेरे पास हो दिया 4th। मैं अगर ये पूरा बैतित में अदल डालता हूँ तो 1 माइनस फिर बैतित -2 था इतना है 7, तो ये मेरे पास आती है ऊपर 129 और नीचे माइनस माइनस प्लस 1 और 2 कितना हो गया 3। तो 4 मल्टीप्लाई में 129 डिवाइडेड बाई 3, तो आंसर कितना आ गया 172। तो दोबारा देख लें मैंने क्या किया। मेरे पास सवाल था तत्तम देविंती 16 तित्तम देविंती -128। तो मैंने T3 का मतलब AR स्क्वायर, तो ये इक्वेशन बनी। T इतना मतलब AR5, तो ये इक्वेशन बनी। दोनों इक्वेशन तो डायमेंशनली सॉल्व किया तो R की वैल्यू आ गई। जब R की वैल्यू आ गई तो कोई भी इक्वेशन में R की वैल्यू को पुट किया तो A की वैल्यू आ गई। फिर सम निकालना था तो n की वैल्यू पता है, a की वैल्यू पता है, r की वैल्यू पता है, तो पुट करी तो आंसर कितना आ दिया 172 मेरे पास आ दिया। एक और सवाल करते हैं हम ताकि हमारा कॉन्सेप्ट अच्छा हो। अब सवाल में डीपी का सवाल है, कॉमन ले तो देवे ने r की वैल्यू है -2/3। ठीक है, मेरे पास सम मेरे पास इतना देवे ने फर्स्ट 3 था, मतलब 3 था, तो सम है वो 35 है, तो मैं फर्स्ट सम मालूम करनी है। तो अगेन अब तुम क्या कर लो, ये जो तुम इतने एक्सप्रेशन बना रहे हो पहले तो देख लो तो आर क्या है नेगेटिव में, तो n इक्वल टू a 1 माइनस आर एन अपॉन 1 माइनस आर। तो यहाँ पे मैंने n की जगह अपने पास 3 डाल दिया, ए की जगह मैंने अपने पास क्या डाल दिया, ए की जगह मैंने अपने पास डाल दिया यहाँ पे अननोन। मेरे पास 1 आर की जगह मैंने -2/3, एन की जगह मैंने 3 डाल दिया अपॉन, और उसके बाद 1 -2/3। अब ध्यान दे इतना करूँगा तो 3 मेरे पास इतने से बराबर है 35 के बराबर है, तो ये ए हो गया। अब मैंने बोला ये पूरी चीज कैलकुलेटर में डाल लेता हूँ, तो पूरी चीज कैलकुलेटर में डालूंगा। हमारे पास 1 माइनस फिर बैतित में हमारे पास -2/3 बैतित 1 पावर 3, तो ये ऊपर का आंसर आ दिया मेरे पास 35/27 और नीचे था मेरे पास इधर मैं इसको सॉल्व करता हूँ, ये कैलकुलेटर में डालो 1 माइनस फिर उसके बाद मेरे पास इतना -2/3, तो कैलकुलेटर में डाला तो ये कितना आ जाए नीचे वाला आ दिया 5/3 आ गया। अब आप सीधा सीधा अपने पास क्रॉस मल्टीप्लाई करा लो, तो ये हो जाएगा मेरे पास इतना हो जाएगा, ये हो जाएगा 35 इंटू 5/3 और ये हो गया मेरे पास 35a इंटू 27, तो 35 इंटू 5, तो 35 इंटू 5 कितना हो गया 175/3 इक्वल टू 35a/27। क्रॉस मल्टीप्लाई तो मैंने अपने पास ये बोल दिया कि 3 इंटू 35a और 27 इंटू 175, तो 35 इंटू 3 कितना हो गया 805a और 27 इंटू 175 कितना हो गया 4725। तो डिवाइड करा देता हूँ इतने 805 थे, तो ए की वैल्यू क्या आ गई 45। दोबारा देख ले भाई, सवाल में कॉमन ले तो देवेन था, मेरे पास फर्स्ट 3 सम था, सम देवेन था 35 फर्स्ट सम, तो मैंने अपने पास ये फॉर्मूला लगाया, एन की जगह मैंने 3 डाल दिया, ए अननोन था, आर की जगह -2/3, फिर मैंने इसको सॉल्व किया तो आंसर कितना आ गया 45 मेरे पास आ गया। तो ये मेरे पास क्या था डीपी का कॉन्सेप्ट था। नेक्स्ट वीडियो में हम टर्म ऑफ इन्फिनिटी समझेंगे कि टर्म ऑफ इन्फिनिटी क्या होता है अपने पास।